ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत से छात्र ये पूछते हैं कि सर 12th के बाद में बीए और बीएससी करते हुए हम प्रतियोगी परीक्षा की और विशेष रूप से सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इस संबंध में मेरा ऐसा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, उचित दिशा जरूरी है। और उचित दिशा के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले जो बेसिक बुक्स है उनसे अपने पढ़ाई की शुरुआत करें और चिंता नहीं करें और समझे चीज़ों को। जैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आप देखो कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, आपस में क्या संबंध है, केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है, राज्य की जो व्यवस्थापिका क्या है, कितने सदन होते हैं इसके, राष्ट्रपति का कार्य क्या है, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, आपस के अंदर इनका क्या अंतर संबंध है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से जैसे केंद्र में सरकार होती है वैसे प्रांतीय स्तर पे सरकार होती है ना, नगरीय सरकार होती है, पंचायत और शहरी जो सरकार होती है उनको समझो, उनकी जो शब्दावली है उस शब्दावली को समझो और चिंता रहित होकर के आप तैयारी करो, क्योंकि आपको 3 साल बाद में एग्जाम में बैठना है आपको, ठीक है। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आराम से समझो। क्यों? देखो, मकान बनता है ना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होती है नींव का मजबूत होना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अभी आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन बिना चिंता किए चीज़ों को समझो। जैसे इतिहास की बात करूँ ना, इतिहास में आपने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी तो आपने देखा कि भाई सबसे पहले चीज़ें क्या आती, किसने खोज की, कौन सा तत्व, कौन सा जो शहर है किस नदी के किनारे है, किसकी किसने खोज की। इसके अलावा जो धार्मिक जीवन है वो कैसा है, राजनीतिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन है वो कैसा है। जब ये की बात आप वैदिक सभ्यता में पढ़ोगे तो आप अंतर बताओ कि अच्छा ये वैदिक सभ्यता में विशेषता थी और ये सिंधु घाटी की सभ्यता में विशेषताएं थी, ये समानताएं थी और ये असमानताएं थी। फिर वापस वैसे का वैसा वैदिक जीवन के अंदर धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। इस तरह के गुप्त काल पढ़े, मौर्य काल पढ़े या दक्षिण भारत का कोई इतिहास पढ़े तो उसमें भी वही बात, धार्मिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, राजनीतिक जीवन कैसा है। रुचि के साथ में पढ़िए। क्या था, गुप्त काल था, गुप्त काल के अंदर भाई ठीक है, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से बहुत विकसित और मजबूत तंत्र था वो के साथ। मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो आपके दिलो दिमाग के अंदर क्या था, नौकरशाही देखो, ओहो इतनी मजबूत नौकरशाही और उतना वेतन 48,000 पण उस समय दिया जाता था। तो बड़ी रुचि के साथ में आप पढ़ोगे ना तो आपकी जो अवधारणात्मक जो चीजें हैं हमेशा हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। इसी तरीके से जैसे राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या, अच्छा गांधी युग है, ओके साहब, गांधी जी आए, क्या क्या काम किया साहब, गांधी जी के ये काम किया। अच्छा, गांधी जी पे आरोप क्या लगते हैं, अच्छा ये आरोप लगते हैं। फिर जवाब क्या है साहब, इसका ये जवाब है। गांधी जी और नेहरू जी की विचारधारा में क्या समानता है, अंबेडकर के साथ में उनके विचारों की तुलना हो सकती है। तो जब पढ़े ना तो आपके पास पर्याप्त समय है, रुचि के साथ पढ़ो, बोझ के साथ मत पढ़ो, चीजों को आप समझो। जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में रटना नहीं है, साइंस के अंदर देखो कि अच्छा नैनो बायोटेक्नोलॉजी है, अच्छा ये होती है नैनो बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा जीवन के अंदर के साहब, यहाँ हो रही है। अच्छा सरकार क्या कर रही है कि साहब, सरकार ये कर रही है। लेटेस्ट के अंदर क्या चल रहा है कि लेटेस्ट के अंदर ये चल रहा है कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अच्छा ये चीज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। तो चीजों को समझोगे और दिलो दिमाग के अंदर आपकी चीजें बैठ जाएगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, मकान के लिए नींव का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के अंदर बिना कोई बड़ी किताब में जाए, गहराई के अंदर जाए, देखो है ना, महाद्वीप कौन से महाद्वीप कहां पे है, उन महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, महासागरों के बारे में समझो, ठीक है। भारत के भूगोल पे विशेष ध्यान दो, देखो भारत के भूगोल के अंदर है ना प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से है, कहाँ सूती वस्त्र है, कहाँ लौह उद्योग है, ठीक है, कहाँ पर जूट उद्योग है, कहाँ पे साइकिलें बनती है साहब, तो है ना, कहाँ पे सीमेंट उत्पादक जो के अंदर है, मैग्नीज कहाँ पे निकलता, लोहा कहाँ पे निकलता, मैप से है ना। अच्छा ये बेल्ट है साहब, काली मिट्टी का बेल्ट है, लाल मिट्टी का बेल्ट है, ये लाल मिट्टी है। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजों को समझोगे तो संचित जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है, ज्ञान एक लंबे समय की जो साधना है उसकी जो परिणति है वो ज्ञान है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और आप अगर इस तरीके से 3 साल की तैयारी करोगे, चाहे आप राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस को सामने रखो, ठीक है, और देखो कि आप जो बेसिक से शुरुआत कर रहे हो तो वो सिलेबस का कितना प्रतिशत कर रहा है ना। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या एक सब्जेक्ट जो आपने तय कर रखा है साहब ये सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट को भी थोड़ा धीरे धीरे से अगर टाइम देंगे तो आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही जो टॉपर्स है उनके इंटरव्यू आप सुने, ठीक।
ठीक है। जो इस संबंध में अच्छे गुरु और अच्छे जो मार्गदर्शक है उनके वीडियो सुने, आपको पता चलेगा। पिछले सालों के पेपर देखो, तो हो सकता है वो पेपर आपके समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने पेपर देख रखा है तो जब आप पढ़ोगे ना उस समय वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे और आपका एक विजन विकसित करेगा, आपकी एक दृष्टि विकसित करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में रुचि विकसित करो, समाचार पढ़ना शुरू करो। समाचार में राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, उनको देखो क्या चल रहा है, क्योंकि आज जो अमेरिका के अंदर चल रहा है, जब आप एग्जाम देंगे तब वो कोई घटना, लेकिन उससे कोई लिंक नहीं रहेगा, लेकिन घटनाएं आपस में जुड़ी होती है। कोई भी जो पृष्ठभूमि होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध पढ़ते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में संबंध पढ़ते हैं, 123 एक्ट है, हाइड एक्ट है, आज उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन जो ही आप भारत अमेरिका संबंधों की बात करोगे तो पृष्ठभूमि के रूप के अंतर्गत उसका संदर्भ देना होता है। तो यही बात है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात हो, चाहे मुख्य परीक्षा की बात हो, चीजों को पहले अच्छे तरीके से समझो और जो मूलभूत अवधारणा है उनको समझो, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं वो मूलभूत सवाल पूछे जाते हैं। और एकदम आप अगर गहराई में चले गए बिल्कुल तो आप तनाव के अंदर आ जाओगे। धीरे धीरे पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो और टीवी चैनल पे अच्छे कोई डिबेट शो वगैरह है वो देखो। अरिहंत के पिछले सालों के जो पेपर है आईएएस के या पीसीएस के वो देखो, उससे आपको पता चलेगा कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो मोटा मोटी बातें निकल करके आ रही है, जब भी पढ़े ध्यान से पढ़े, बेसिक जो चीजें हैं उनको क्लियर करो, सिलेबस सामने रखो, पिछले सालों के पेपर को ध्यान में रखो, ठीक है, और छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो लिखने लायक हो तो उनको लिख लिख करके शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से और आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आप कुशाग्र बुद्धि हैं और आपने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।